बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड विद अब्दुल्ला में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान। आज मैं लाहौर के एक तारीख़ी वादत कॉलोनी कब्रिस्तान में मौजूद हूं एम.आर. शाहिद साहब के साथ। एम.आर. शाहिद साहब से जानेंगे इस कब्रिस्तान के बारे में और इसमें मदफून तारीख़ी लोगों के बारे में। जी, इस वक्त हम पाकिस्तान के नामवर शायर, अदीब, कॉलम निगार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल ख़ान नियाज़ी साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने इनकी गुरबत में थोड़ा बहुत वक्त गुजारा। अब मैं शाहिद साहब से जानना चाहूँगा अजमल ख़ान नियाज़ी साहब के बारे में। जी शाहिद साहब। डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब पाकिस्तान अपने अदब का एक बहुत बड़ा नाम था। शायर थे, अदीब थे, कॉलम निगार थे, प्रोफेसर थे और सबसे बड़ा ये कि बड़े नफीस आदमी थे, वज़ादार थे। और उनकी जो निशानी थी वो मेन उनकी पगड़ी थी। जी। और रंग ज़ाहिर खान थे, पठान थे, तो रंग भी उनका गोरा और अपने लाल रंग था उनका। लेकिन आखिरी जो 3-4 साल उन्होंने तकलीफ़ें गुजारी वो ज़रा तकलीफ़ दे थे। मैं उनकी यादत के लिए उनके घर पे वादत कॉलोनी क्वार्टर में जाता रहा। फिर उन्होंने कई दफ़ा हमारे ऑफिस 2-3 दफ़ा आई जी पंजाब को मिलने के लिए आई मेरे ऑफिस में, तो वहाँ मुलाकात हुई। जब उन्होंने कॉलम लिखा उसमें मेरा जिक्र भी किया। फिर जब मेरी एक तकरीब हुई थी अपने 2014 में अपने ब्लॉक में डॉक्टर सुरा साहब ने की थी, मेरे साथ एक शाम बनाई थी, तो उसमें ये मेहमान ख़ुसूसी थे। तो इनका बड़ा उन्होंने बड़ी अच्छी मेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें की और मेरे काम के बारे में। और मुझे अक्सर वो कहा करते थे कि शाहिद साहब कोई टाइम निकालूंगा मैं, तो आपने मुझे ना मैनी साहब कब्रिस्तान की जो मेन अहम कब्रें हैं ना वहाँ पे आपने लेके जाना है। मेरी ख्वाहिश है कोई डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत नहीं मुझे बनाने की, लेकिन मैं वो कब्रें देखना चाहता हूँ। लेकिन वो ज़ाहिर कि वो उनकी ख्वाहिशें रही, लेकिन वो टाइम में निकाल सके। फिर बीमारी का शिकार हो गए। डॉक्टर अजमल नियाज़ी से जुड़ी मेरी बहुत सी यादें हैं जी। वो हमारे उनसे कई मुलाकातें। फिर सबसे बड़ी बात ये वो जब मेरे घर पे जनाब अहमद दीन कासमी साहब की याद में नातिया सालाना मुशायरा होता था, तो उसमें 2 दफ़ा वो तशरीफ़ लाए थे। ये भी डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए और अपने डॉक्टर नईद कासमी वो तो आती थी अनवर साहब की याद में इस प्रोग्राम में। और दूसरा अपने क्या नाम है उनका शहजाद अहमद साहब, वो तशरीफ़ इकट्ठे सारे मेरे पास तस्वीरें इनकी मेरे लाइब्रेरी में तस्वीरें लगी हुई इनकी। डॉक्टर साहब बड़ी मोहब्बत करते थे, वफ़ादार आदमी थे और ये सबसे ज़्यादा लाइक करते थे ना, पसंद करते थे और ज़्यादा तारीफ़ करते थे शायरों में। वो इन्हें खाने आज़म कहते थे अपने क्या नाम है मनी नियाज़ी साहब को। वो कह रहे हमारे खाने आज़म है ये। और उनके बारे में जब कोई तकरीब उनकी तकरीब होती आपा उनके बारे में ना, उनकी बेगम मनी नियाज़ी की घर में तकरीब करती सालगिरह की या उनकी अपने क्या नाम है बरसी की, तो ये लाजिम वहाँ पे आते थे, तो वहाँ भी हमारी मुलाकात होती। और ये पढ़े लिखे आदमी थे, वज़ादार थे और नफीस आदमी थे। और इनकी इसी खूबसूरती की वजह से पाकिस्तान में कॉलम निगारी में, शायरी में, अदब में बड़ा इनका मुकाम था। जी, इस वक्त हम पाकिस्तान की एक तारीख़ी शख्सियत के मरकज़ पर मौजूद हैं जिनका नाम दिलदार परवेज़ भट्टी साहब है, जो पाकिस्तान के मारूफ कंपेयर रहे हैं, माहिर तालीम रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रहे हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में मज़ीद जानेंगे हम। जी शाहिद साहब। दिलदार भट्टी साहब हमारे मुल्क के बड़े नवंबर कॉलम निगारी थे और कंपेयर थे। और अपने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो प्रोग्राम था वो नीलाम पर, और उसके बाद जो प्रोग्राम इनका था टाकरा था, फिर अपने मेला, उसके बाद पंजन वगैरह, इनके बड़े प्रोग्राम कामयाब थे। और बड़ी बड़ी मोटी आंखों वाले थे, नशीली आंखों वाले। जब स्टेज पे आते थे ना तो बहुत बड़ी लोगों की हंसी निकल आती थी और लोगों को पता होता था कि इनके बड़े कमाल की बातें करेंगे। और देखिए बड़ी बात ये कि प्रोफेसर थे इंग्लिश के और इन्हें अबूर हासिल था पंजाबी पे, जितने प्रोग्राम उन्होंने किए पंजाबी के किए। और उसके बाद बेशुमार उन्होंने काम किया, कॉलम निगारी में बड़ा नाम कमाया। प्रोग्राम में कॉलम में इनका नाम था आमना सामना, कॉलम का नाम था। इनके कॉलम में किताब भी आई। मैं फिर जब इनका इंतकाल हुआ 1994 में, ये अपने क्या नाम है साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तो उसकी जो फ़ंड रिलीजिंग थी उसके बारे में वहाँ पे बैरून मुल्क गए हुए थे, वहाँ पे इनकी ब्रेन हेमरेज हुई और इंतकाल हुआ, यहाँ पे ले आए। तो उसके बाद जब यहाँ पे सूदा खास हुए, उसके बाद बाकायदा कई सालों से उनकी बरसी का एहतमाम होता रहा। पहले कब्रिस्तान में होता था, फिर घर पे इंतज़ाम होता रहा। और इसमें जो पेश है इनके भांजे हैं मियाँ फराज अकरम साहब, इनका बड़ा रोल है। और इन्होंने बाकायदा उनके याद में एक तंजीम बनाई हुई है भट्टी दिलदार भट्टी अपने लवर्स, तो उसके तहत ये बाकायदा सालाना उसका प्रोग्राम करते हैं अलहमरा में उनकी याद में। और ये बाकायदा आज भी मैं अभी देख रहा था कि वो कब्रिस्तान में घूम रहे थे, वो बाकायदा यहाँ पे हर संडे को कब्र की सफाई भी करते हैं और वो आके यहाँ पे उनकी फातिहा खानी करते हैं। उनके काम को, उनके विज़न को लेके ये आगे चल रहे हैं और इनसे जुड़ी बड़ी बड़ी यादें हैं।
मुझे याद है एक दफ़ा हमारे आई साहब थे जो सरदार मोहम्मद, तो उन्होंने कहा था कि जी अपने पुलिस का रोल हमेशा ना अपने मुखालफ दिखाते हैं, तो हम ऐसा ड्रामा लिखवाया जाए जिसमें पुलिस की फेवर हो। अच्छा, तो ड्रामा लिखवाया गया था दिन। उस ड्रामे में उस दिन ड्रामा बड़ा कामयाब हुआ था पीटीवी पे। तो जब ड्रामा कामयाब हुआ और प्रोग्राम ड्रामा ख़त्म हो गया था, तो उसके अवार्ड की तकरीब रखी गई पुलिस क्लब में हमारे। तो जिस बार भट्टी से रब्ता किया गया तो इन्होंने बिला मुआवजा उसकी कंपेनिंग की, और जो महकमे की तरफ से, मैं पीआरओ ब्रांच में था, तो महकमे की तरफ से जो शील्ड में उन्हें पकड़ा रहा था, मैं दे रहा था, वो आगे उन अदाकारों को दे रहे थे। उसमें नबील जो मेन हीरो था उस ड्रामे का, जो अपने इसमें भी जो इनका ड्रामा नहीं, बड़ा मशहूर ड्रामा चलता, तो वो उसके हीरो थे। इस तरह से जुड़ी बड़ी यादें हैं जिनसे इनके यारीगार में सईद साकी साहब, हुसैन शाह साहब और अपने भट्ट साहब, तौफीक भट्ट साहब और बहुत सारे दोस्त अहबाब जिन्हें जो अभी इन्हें याद रखते हैं और इन पर कोई न कोई जिक्र करते रहते हैं। और मेन जिक्र मैं आपको कर ही चुका हूँ इनके भांजे का, और इनकी बेगम भी बड़ी वफ़ादार खातून है, बड़ी नफीस खातून है और बड़ा प्यार करती हैं। जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो बड़ी वो मोहब्बत से मिली। और मुझे फिर ये भी याद है इन्हें कि इनकी याद में ना मैंने फिर नज़म लिखी थी भट्ट साहब की याद में। उसके में पहला शेर मुझे याद है कि छुप गया खुर्शीद ताबा बादलों की ओट में, हाय कितने दुख नहानी दे गया। वाह। इस वक्त हमारे अपने ना अभी मैं देख रहा था, बल्कि मेरे करीब आ गए हैं मियाँ फराज अकरम साहब, इनके भांजे जो इनके विजन को आगे चला रहे हैं। और उन्होंने इन्हें अपने पास रखा हुआ था क्योंकि भट्टी साहब की अपनी औलाद कोई नहीं थी, अपनी औलाद से ज़्यादा बेहतरीन वो इन्हें मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। मैं यही कहूँगा कि मियाँ फराज अकरम साहब मेरे करीब आ गए हैं कि ये आएँ और अपनी जो इनकी यादें हैं मामू अपने से वो शेयर करें। हमारी आज खुशकिस्मती है कि हम इतवार के दिन जब यहाँ पे आए तो हमें रूटीन में ये मिल गए। तो अब मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और मैं मियाँ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भट्टी साहब के साथ गुजारे हुए यादगार लम्हात का जिक्र करें और बताएं अपनी जर्नी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं वक्तन फ़क्तन भी गुज़रता रहता हूँ, करता रहता हूँ सफाई, और संडे को तो मेरा लाजमी होता है आना। ठीक है, संडे को मैं लाजमी आता हूँ। और को तकरीबन मैं कोई 14-15 साल से मैंने एक तंजीम बनाई हुई है, जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ सिंगर शौकत अली साहब थे, आसिफ जवेद साहब थे, ए नैयर साहब थे, सईद भट्ट साहब थे, नासर नकवी साहब थे। इन लोगों ने जब, और ख़ास तौर पे मेरी खाला जो थी ऑस्ट्रेलिया, जो उनकी सिस्टर हैं दिलदार साहब की, मेरी खाला, उन्होंने मुझे इस पे लगाया कि फराज दिलदार वास्ते कोई कम होना चाहिए तो दिलदार दे नाम चला पुत्र, किसी तरीके दे नाल इस काम नू चला। वो मैंने फिर कुछ 13-14 साल पहले दिलदार लवर फोरम हमने बनाई, और दिलदार लवर फोरम बनाने पे मैंने पहले शुरू में मैं एक तज़ीती रेफरेंस किया। मैंने स्टार्ट किया अलहमरा हॉल नंबर 3 से। वहाँ पे हम एक अदबी नशिस्त करते थे। अदबी नशिस्त के बाद हमारा एक प्रोग्राम होता था महफिल मौसीकी का। फिर हम महफिल मौसीकी में आ जाते थे। आहिस्ता 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 करते करते फिर वो हमारे जो फूल थे, जो हमारे लोग थे, जो हमारे बड़े लोग थे, वो दुनिया से चले जाते रहे। फिर मैंने सोचा, मैं कहा मियाँ फराज अदब च बंदा कोई नहीं, बंदे सारे जा रहे ने, प्रोग्राम थोड़ा चेंज कर लै। फिर मेरी ख्वाहिश थी एक कि अवार्ड बनाऊं। 2019 में मैंने पहला दिलदार भट्टी अवार्ड बनाया। इंशाल्लाह इस दफ़ा 20 मई को छठा दिलदार अवार्ड हो गया। भट्टी साहब के साथ जो मेरा टाइम गुजरा था ना, वो तकरीबन 4-4.5 साल का टाइम था। ठीक। मैं पहले गुजरांवाला में था। जब मेरे वालिदैन की डेथ हुई तो दिलदार साहब मुझे लाहौर में ले आए 91 में। भट्टी साहब मुसलसल साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ 4 साल से शौकत खानम की फंड रेजिंग में मसरूफ़ रहे। और जब भी ये घर में अक्सर ये बात करते कि मैं जो भी घर बनाने का फैसला करना वा ना, मैंने चैरिटी शो आ जाते हैं, मेरे को पैसे नहीं जुड़ रहे, अपना घर नहीं बना सके, इबादत कॉलोनी के क्वार्टर में सारी ज़िंदगी गुजार दी। ये अक्सर वो शिकवा करते थे कि मैं जो घर बनाने का फैसला करना वा, मैंने चैरिटी शो ही शुरू हो जाते हैं, पैसे ही नहीं बनते पे, जुड़ते ही नहीं पे। 3 जॉब करते थे। सुबह 8 बजे 4 बजे जो बंदा शो करके आया है वो 8 बजे फिर क्लास में है। जो बंदा सुबह 4 बजे शो करके आया है वो 8 बजे फिर लेक्चर दे रहा है। वाह वाह। ऐसा प्रोफेसर मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। मैं पायलट स्कूल में मैं पढ़ता था 9वीं 10वीं में। मैंने सुबह देखना, मैं कहा मामू वॉक कर रहे हैं,
अंदर घर च किताब पढ़ रहे हैं, मिस्टर चिप्स पढ़ते थे। अच्छा। और 8 बजे वो कॉलेज नाश्ता गाड़ी में कर रहे हैं, ड्राइवर चला रहा नाश्ता गाड़ी में कर रहे हैं। इतना पंचुअल आदमी मैं नहीं अपनी जिंदगी जी देखा। जी इस वक्त हम बाकर हुसैन रिजवी साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के नामवर हदायतकार रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ी ही फिल्में दी हैं। अब हम शाहिद साहब से जानेंगे बाकर हुसैन रिजवी साहब के बारे में। जी शाहिद साहब। बाकर हुसैन रिजवी साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम थे और ये इन्होंने एक तरीक मरतब की है फिल्म इंडस्ट्री में। और उनके बाद उनके बेटे हैं जरार रिजवी साहब, इन्होंने बेशुमार फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी, जो तरीक का हिस्सा बनी। और इनकी जो पहली फिल्म थी ना, जिसमें वो अपने बतौर हीरो भी थे और डायरेक्टर भी थे, वो था अपने प्यार न कर नादान, इनकी फिल्म थी। फिर एक फिल्म इन्होंने बनाई थी 12 बजे, उसमें अपने नीलो थी और हबीबी उसका हीरो था, नीलो इसकी हीरोइन थी, शान की वालदा। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम अपने बतौर हीरो तो कम काम किया, लेकिन फिर ये जक्शन की तरफ आ गए थे और जक्शन में इन्होंने बड़ा नाम कमाया। और उसके बाद इनका जो बेटा है जरार रिजवी साहब, इन्होंने बड़ा नाम कमाया। और इस वक्त जिस हालत में इन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, ज़ाहिर कि फिल्म इंडस्ट्री आखिरी दम में दम तोड़ चुकी थी। फिर इनके अपने बेटे भी फिल्म इंडस्ट्री किनारा कश हो गए। जी इस वक्त हम अमजद हुसैन बॉबी साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के नामवर मौसीकार रहे हैं। शाहिद साहब से जानते हैं अमजद हुसैन बॉबी साहब के बारे में। जी अमजद बॉबी साहब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे। इन्होंने इनके कैरियर में बहुत सारी फिल्में जाती हैं, काफ़ी फिल्में जाती हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद मौसीकार थे जिन्हें 5 नेशनल अवार्ड मिले थे। वाह वाह। और उसके बाद इनकी फिल्में जो है 50 से कुछ ज़्यादा फिल्में हैं इनकी, और उनमें 50 में चंद फिल्में होंगी जो फ्लॉप हुई होंगी, बाकी तमाम फिल्में यानी कामयाब फिल्में गई हैं। वाह। ये फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा नाम थे और वज़ाद आदमी थे, नफीस इंसान थे। उनकी वजाहत और उनकी उससे अपने नफासत से फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग सबक सीखते थे। ये सादा लोग थे और खुश अखलाक, खुश लिबास और खुश अखलाक इंसान थे। और अभी मैं देख रहा था कि नज़रों से मेरे गुजरे अभी इनके साहबजादे, मैं अगर मेरी बजाया इनके साहबजादे जो हैं वो ज़्यादा इनसे इनके बारे में बता सकेंगे। जी इस वक्त हम अमजद हुसैन बॉबी साहब के बड़े साहबजादे पारस बॉबी साहब के साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मैं अभी फातह खाने के लिए हाज़िर हुआ था, तो मैं जब यहाँ देखा तो माशाल्लाह ये सब साहिबान माशाल्लाह मौजूद थे और अब्बू की अपना इधर कब्र के ऊपर वो अपना वीडियो बना रहे थे। तो मैं थोड़ा सा रुका, मैंने कहा देखूँ ये क्या हो रहा है। तो जब मैं हाज़िर हुआ तो माशाल्लाह वो अब्बू के हवाले से एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बना रहे हैं, तो उसको वो अपना सारा शूट कर रहे थे। तो फिर मैं रुक गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। तो उन्होंने कहा कुछ अपने फादर के बारे में आप बताएं। तो उनके बारे में तो सारी दुनिया बता रही है कि उन्होंने कैसे काम किया, और हम तो अभी तक वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे दरमियान लेगेसी छोड़ी है। हम ज़ाहिर है अपनी अपनी लाइन में सारे भाई काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे इस अब्बू की लाइन में जो मुंसलिक हैं वो मेरे सबसे छोटे भाई हैं, और वो फैसल बॉबी हैं, वो इस काम को लेके चल रहे हैं। मेरे बेटे जो शाजिल अमजद हैं वो भी इसको लेके चल रहे हैं। तो बाकी भाई हम सब कोई पीसीबी के साथ रिलेटेड है, मैं अस्करी लाइफ के साथ एज ए जोनल मैनेजर काम कर रहा हूँ। एक मेरे उससे भी छोटे भाई हैं काजम अली, वो स्पोर्ट्स हेड हैं LGS में। तो इसी तरह हमारा एक फैमिली सिस्टम चल रहा है। तो अब्बू ने जो फैमिली के साथ तो हमारे साथ माँ और बाप दोनों का प्यार दिया हमें, क्योंकि हमारी वालदा की डेथ जल्दी हो गई थी। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका सारा रिकॉर्ड है वो आप सबको पता है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि उन्होंने 5 नेशनल अवार्ड लिए, जो कि एक ओनली आर्टिस्ट तो पाकिस्तान है कि उन्होंने 5 नेशनल अवार्ड लिए। उसके अलावा निगार अवार्ड, एमिरेट्स अवार्ड, लंदन से इंडिया जाके उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन की, यहाँ पर अमेरिका इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। और वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो उस वक्त ये भी कहते थे कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सिर्फ अमजद बॉबी साहब की तो वजह से पहचानते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल फॉर माई फादर। मैं देखिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना तो जो 2 लोग देख रहे हैं उनको करनी चाहिए। मेरे पास तो उनकी दी हुई तहजीब है, रिस्पेक्ट है जो हमें सिखाई गई, और सेल्फ मेड हम रहे हैं सारे भाई आज तक। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अपने घर को लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ मैं एक ही मैसेज दे सकता हूँ जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान की धरती ने पैदा किए, जिनमें
ये जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ पर जनाब दिलदार परवेज़ भट्टी साहब भी मौजूद होते, हमारे हमसाए हैं वो, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरह बहुत सारे और लोग जो मौसीकार भी थे, बहुत सारे डायरेक्टर्स थे। ये हमारे पास सैयद नूर साहब भी रहते हैं, हम अक्सर औकात में उनको मिलता हूँ, मेरा उनके साथ भी कांटेक्ट रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि और अब और 3 दिन के बाद अब्बू की बरसी भी है 15 अप्रैल को, ठीक है। तो जो इंशाल्लाह ताला हम उनकी शान के साथ साथ मनाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको इनवाइट करेंगे, आप तशरीफ़ लाइएगा। और खुशी हुई आप लोगों का कि आप अपने आर्टिस्टों को याद रखते हैं, और आप स्पेशली यंग लोग, क्योंकि आपको थोड़ा सा शायद मुझे बताना पड़ेगा कि जो करियर है अब्बू का वो 40 ईयर से ज़्यादा का है। और उन्होंने जो लास्ट फिल्म की थी वो रिलीज़ 2008 को हुई थी, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 2005 में हुई थी। और जो 2 नेशनल अवार्ड मैंने खुद रिसीव किए थे उनके बिहाफ पे, वो आफ्टर 2005 थे, ठीक है। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे मौसीकार आए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं उन सबको बड़ा पसंद करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो है कि जिस टाइम पे भी जो भी टाइम होता था, जैसे आपकी जनरेशन है, आप आज भी उनके वो गाने सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये आज के गाने हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिंगर्स उन्होंने लेके आए, जिनमें वारिस बेग है, फरिया परवेज़ है, शाजिया मंजूर है, तहसीन जावेद हैं, उसके अलावा और बहुत सारे सिंगर हैं, मेरा अपना भाई फैसल बॉबी भी है, ठीक है। और मैं अगर नाम लूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जी, इस वक्त हम जुल्फ़कार अली अतरे साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के नामवर मौसीकार रहे हैं। शाहिद साहब से जानेंगे जुल्फ़कार अली अतरे साहब के बारे में। जी शाहिद साहब। जुल्फ़कार अतरे साहब हमारी फिल्म रस्सी के बड़ा तारीखी नाम था। इनके कैरेक्टर पर बहुत सारी फिल्में जाती हैं, इन्होंने काफ़ी फिल्में कामयाब गई, और ये बड़ी मेहनत तलब काम था मौसीकी का। और इनके जिन उस्ताद से इन्होंने काम सीखा, वो उस्ताद भी इनके बड़े काबिल आदमी थे। और इसके बारे में मज़ीद मैं कहूँगा, मेरे साथ आज अचानक मुलाकात हुई है हमारी मियाँ अफसाद अकरम साहब से, कि मज़ीद इनके बारे में ये बताएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जी मियाँ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़कार अली अतरे साहब जी बहुत बड़ा नाम है, और इनकी मेरी मुलाकात अक्सर होती थी भट्टी स्टूडियो में। इन्होंने बहुत काम अच्छा किया हुआ है, और अमजद बॉबी साहब भी यहाँ मदफन है। अमजद बॉबी साहब का काम जो है वो अपने दौर के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से मजबूत काम है, अच्छा काम है। और जो जुल्फ़कार अतरे साहब ने काम किया है वो भी काम मतलब बड़ा मज़ेदार कमाल का किया है। बेशुमार मशहूर गाने हैं, बेशुमार अच्छी शख्सियात पे इनके गाने फरमाए गए हैं। और अभी लास्ट टाइम इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब जो डायरेक्टर थे उनकी फ़िल्म कर रहे थे ये, और वो फिल्म भी मुकम्मल ना हो पाई क्योंकि अल्ताफ़ साहब भी चले गए, उनके जो लिखारी थे वो भी चले गए, और ये अतरे साहब भी चले गए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। मैं एमआर शाहिद साहब, मियाँ फराज अकरम साहब और पारस बॉबी साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।